अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है कि ये बाजी जो है नाते पढ़ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ रहे हैं और नातिया कलाम पेश कर रहे हैं। तो क्या इनके इस नातिया कलाम से लग रहा है कि ये किसी ताज़ीम में, किसी एहतराम में पढ़ रही हैं? कि जिस तरह से इनकी बॉडी थरक रही है और जिस किस्म की इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, जितना मेकअप इन्होंने थोपा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने पर्दा ही नहीं किया हुआ। इन्होंने पर्दा भी नहीं किया हुआ और इनकी इस महफ़िल में एक मर्द हज़रत भी मौजूद हैं। और यहाँ पे इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके हाथ पे टैटूज़ बने हुए हैं और ये मर्द हज़रात भी मिलाद पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं और ऐसे ही जो है डफलियाँ बजा रहे हैं। तो भाई ये कोई डिस्को नाइट चल रही है यहाँ पे, ये कोई कॉन्सर्ट चल रहा है? मतलब हो क्या रहा है भाई? कौन सा दीन बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या ये है हमारा दीन? इस वीडियो के लास्ट में एक बयान है, वो भी लाजमी सुनिएगा। बहरहाल आप लोग भी ये वीडियो देखिए और अपनी कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। नारा नारा हकी हके सोना आया नहीं सच कहने तेरा बाजार सोना आया नहीं आया सोना आया नहीं आया सोना आया नहीं सोना आया नहीं सच कहने तेरा बाजार सरकार की आवाज़ जोर की आवाज़ तेरा बाजार सोना आया नहीं सच कहने तेरा बाजार ये गली को तो मिलाद पर दलील, अगर तुमसे कोई मिलाद पर दलील पूछे तो ये कुरान का दलील उसके सामने रखना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह ताला ने हम मोमिनों पर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें अपना रसूल भेजा। हर मुसलमान अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि अल्लाह के एहसान पर शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अल्लाह की नेमत पर उसके चर्चे करने चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल में तो बरेलवियों की मत मारी गई है और कुछ नहीं है। अब ये जो आयत का हवाला दे रहा था, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, इससे तुम्हारा मिलाद साबित हो जाएगा, इससे तुम्हारा जश्न साबित हो जाएगा, इससे तुम्हारी वो झंडियां और लाइटें और देगें हलवे साबित हो जाएंगे, इससे तुम्हारा वो रक्स और ढोल की थाप पर नाच साबित हो जाएगा। अजीब बात है, कुरान की आयत और पढ़ते हो, तर्जमा और करते हो, मफहूम और बयान करते हो और साबित अपना जश्न ईद मिलादुन नबी करना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आती
कि तुम आखिर किस मट्टी के बने हुए हो। इस आयत में कहा जा रहा है लक़द मन्नल्लाह, मुझे अपनी जात की कसम है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो रसूल बनाकर मबऊस किया है, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। इससे अगली बात जो तुमने की है कि शुक्र अदा करना चाहिए, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर शुक्र अदा नहीं करता या खुश नहीं होता, वो तो मुसलमान ही नहीं है। बात तो यह है कि तुम्हारा जश्न कैसे साबित होगा। असल फसाद तो जश्न वाला है जो तुमने मचा रखा है। असल फसाद ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर शुक्र करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। वो तो हर मुसलमान मानता है कि खुशी भी मनानी चाहिए, शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर नसीब फरमाया, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस बात में तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। तुम जनाब लगे हुए हो कि बस हम ईद मिलादुन नबी साबित करेंगे, तुम कभी भी साबित नहीं कर सकते। तुम तो सहाबा में से किसी सहाबी 1,44,000 या कमोबेश सहाबी गुजरे हैं, उनमें से किसी एक सहाबी से मिलाद साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गार के भी साथी हैं, मजार के भी साथी हैं, वो अल्लाह के नबी के रफीक हैं, लेकिन उन्होंने भी मिलाद नहीं मनाया। आप साबित नहीं कर सकते कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे साबित हो सके या जिससे ये मालूम हो सके कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मिलाद मनाया करते थे। और अगर सिद्दीक ने नहीं मनाया तो मालूम होता है क्या तुम सिद्दीक को सच्चा सहाबी नहीं मानते। अगर सिद्दीक को सच्चा सहाबी मानते हो तो फिर शायद ये सिद्दीक अकबर को भी पता नहीं चला कि ये सवाब वाला काम है कि हम इस सवाब से महरूम हो रहे हैं। कुछ खुदा का